आप सबों को जय मसीह। सिटी मेथोडिस्ट चर्च द्वारा आयोजित ऑनलाइन वीबीएस के तीसरे दिन में आप सबों का स्वागत है। हमारा थीम वर्स है इफिसियों 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत है। क्या आपको याद है? वहाँ लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। आइए हम आज के वीबीएस को प्रारंभ करें और सानिया मसीह के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सब अपने घर में बैठकर सिटी मेथोडिस्ट चर्च द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन वीबीएस में परमेश्वर पिता की आराधना एक साथ कर पा रहे हैं। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भी इन पूर्व दिनों में कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आइए हम आराधना में बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में हम ऑनलाइन वीबीएस आयोजित कर पाए। मैं आज के दिन को एवं आज के मुख्य वक्ता को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप हम सबको संभाले रखिए और अपनी निकटता में बढ़ाइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सभी अपने घरों में हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज आपके पड़ोसी तक जरूर पहुँचे। एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया। चलिए हम नाचते और गाते हुए प्रभु की महिमा करें। और इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सुंदर है मेरा पहला
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। यीशु मसीह की जय। हम हर दिन नए गानों को सीख रहे हैं और उम्मीद करते हैं हर दिन के गाने आपके लिए आशीषित हो रहे हो। हम हर दिन प्रभु के वचन को भी सुनते हैं। पहले दिन हमने क्या सीखा था, क्या किसी को याद है? पहले दिन हमने सीखा था प्रार्थना के बारे में, दूसरे दिन हमने सीखा था वचन के बारे में और आज हम सीखने जा रहे हैं आराधना के बारे में। आज हमारे लिए वचन लेकर आ रही है नीना आंटी, जो हमें प्रभु के वचन से सिखाएंगी हमें आराधना कैसे करनी चाहिए। हेलो बच्चों, आज के इस वीबीएस डिवोशन में नीना आंटी की ओर से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम मिले। आप सब बच्चे कैसे हैं? आज मैं आपको कुछ बातें बाइबल से सिखाऊंगी और हमारा जो इस वर्ष का वीबीएस थीम है जो कि पाया जाता है इफिसियों 6 उसके 10वें पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें बलवान बनना है और आज हम देखेंगे कि हम आराधना में कैसे बलवान बन सकते हैं। क्या सीखेंगे? आराधना में कैसे बलवान बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरे साथ एक गेस्ट भी आया हुआ है। आपको पता है, जैसे कि आप सब आए हैं वैसे ही हमारे साथ में एक गेस्ट भी आया है जो कि आपके साथ में वीबीएस में शामिल रहेगा। और वो कौन है? हेलो बच्चों, वीबीएस में आपका स्वागत है। हेलो, मेरा नाम चुनमुन। अच्छा, देखा आपने, चुनमुन भी जो है वो आपके साथ वीबीएस में क्या है, आज सीखेगा कि हम क्या सीखेंगे, आराधना में बलवान बनो। और जब हम आप सब बाइबल तो पढ़ते हैं ना, तो अपनी अपनी बाइबल को भी निकाल लीजिए। और हम बलवान क्यों बनना चाहते हैं? बलवान बनने का मतलब है ताकतवर होना, और हमें ताकतवर होने की जरूरत है क्योंकि हमको क्या करना है, शैतान से लड़ाई करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, आराधना में बलवान बनना है। और उसके लिए हमको क्या करना होगा कि वचन में लिखा हुआ है कि आराधना क्या होती है। आपको पता है आराधना क्या होती है? वचन में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 24वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो क्या मैं पूछ
पूछूंगी कि आप जो है परमेश्वर की आराधना ईमानदारी से करते हैं? क्या आप वीबीएस में आराधना करने आते हैं या मम्मी पापा के डर से आते हैं? तो ये बात सोचने की है कि हमको क्या होना है, यीशु पापा के प्रति क्या होना है, ईमानदार होना है और अपनी मर्जी से और पूरे मन से हमको क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि आज चुनमुन भी जो है हमारे साथ में अपनी मर्जी से आया है ना चुनमुन? हाँ, हाँ, हाँ। देखा वो कितना खुश है। आप सब बच्चे खुश हैं? अभी हम और देखेंगे आगे कि आराधना का मतलब क्या होता है ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। हमको आज्ञा का पालन करना है। किसकी आज्ञा का पालन करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। किसकी आज्ञा का पालन करना? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, है ना? देखो चुनमुन को भी पता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और हम देखते हैं, आप सबको पता होगा अब्राहम की कहानी कि अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने एकमात्र बेटे को क्या कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान करने के लिए चला गया। तो आपसे परमेश्वर नहीं कहता कि आप बलिदान करो, लेकिन परमेश्वर आपसे आपके समय को चाहता है, आपके दिल के बलिदान को चाहता है और यही हमारी सच्ची आराधना होती है। और दूसरी बात को हम देखेंगे कि जब आप परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना? जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब आप आराधना करते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर से कितना प्रेम किया कि उसने अपने उस एक लौते बच्चे को भी नहीं छोड़ा और उसकी आज्ञा मानने के लिए चला गया। ऐसी आज्ञा पालन जो है परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि 10 आज्ञा में भी लिखा है ना कि हमको क्या करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो फिर हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर वो हमें ढेर सारी क्या करता है, आशीषों को देता है ना। समझ में आया? समझ में आया, समझ में आया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना। फिर एक बात और है बच्चों कि आराधना का मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं होता है। हम कैसे आराधना करते? ताली बजा करके, और कैसे करते? गिटार बजा के, कीबोर्ड बजा करके, ढोलक बजा करके, है ना? तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की अपने होठों के द्वारा आराधना करते हैं, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ आराधना गाना बजाना नहीं होता, ये एक आराधना का हिस्सा होता है। और जब हम आराधना करते हैं तो हमको क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है, सामर्थ्य देता है, वो ताकत देता है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए आवश्यक होती है, और वो हमको क्या करता है, बलवान बनाता है ना चुनमुन? समझ में आया? हाँ आंटी, समझ में आया। मुझे भी बलवान बनना है। और फिर जो है हम देखते हैं कि हम जब आराधना परमेश्वर की करते हैं तो परमेश्वर जो है हमको क्या करता है, बलवान बनाता है। और हमको और भी किस तरह से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, यदि हम तकलीफ में होते हैं या परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना है, और उसके बाद भी हमको क्या करना है, धन्यवाद करना है कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है दिन भर में हमको ढेर सारी आशीषों को देता है। और इसलिए हमको क्या करना है कि यदि हमारी प्रार्थना नहीं भी सुनी गई तो हमको क्या करना है,
परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना भी आराधना का एक हिस्सा होता है। और क्या आप जो है धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज का दिन आपको दिया, आपको अच्छे मम्मी पापा दिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने को दिए, अच्छा अच्छा खाना आप अपने घर में खाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, करना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर का हमको क्या करना है? धन्यवाद करना है। और परमेश्वर का कहता है कि हमको क्या करना है? परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना को करते, वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो ये हमारी आराधना का हिस्सा होता है। और उसके अलावा भी आराधना पता है क्या होती है? कि जैसा आप मुंह से बोलते हो, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, ये सारी चीजें जो हैं क्या होती हैं? परमेश्वर की आराधना कहलाती है। देखो हमारा चुनमुन कितना अच्छा है, जो कि क्या कर रहा है कि हमारे साथ में अपने समय को दे रहा है ना चुनमुन, है ना चुनमुन? हाँ आंटी, है ना बच्चों? आपको चुनमुन अच्छा लगा क्या? है? हेलो बच्चों, देखो सब आप हेलो कर रहा है चुनमुन, है ना। तो बच्चों अभी हम देख रहे थे कि हमको आराधना कैसे करनी है। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, कैसे हम बोलते हैं, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की आराधना कर सकते। और जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय भंडार से ढेर सारी आशीषों को प्रदान करते हैं, जो हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जो है प्राप्त करते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि हमको आराधना के प्रभाव में क्या करना है? बलवान बनना है, ताकि हम शैतान की बुरी शक्तियों से क्या कर सके? लड़ सके। क्योंकि जब हम आराधना करेंगे तो हम क्या करते हैं? यीशु पापा की संगति में रहते हैं, उनकी निकटता में रहते हैं। और यीशु पापा हमको क्या करते हैं? अपनी सामर्थ और अपनी ताकत जो है वो हमको प्रदान करते। तो शैतान जो है ना, वो आपके पास भी नहीं आ पाता है, और हम क्या हो पाते हैं? शैतान पर जयवंत हो जाते। तो आज जो आपने सीखा है उसको आप अपने क्या करना है? जीवन में हमको अपनाना है, और इसके अनुसार जो है अपने क्या करना है? जीवन को हमको चलाना है। और आराधना में जो भी बातें आज हमने सीखी हैं, उसके द्वारा क्या करना है? बलवान बनना है, ताकि हम शैतान को हरा सके। तो ठीक है ना बच्चों, आज का जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है ना। बाय बाय बच्चों, हम फिर बाद में मिलेंगे। चुनमुन बाय बाय करो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय। हालेलुया। एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हम मीना आंटी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी रीति से हमें सिखाया कि हमें प्रभु की आराधना कैसे करनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कल फिर से आए और प्रभु की आशीष को पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑनलाइन VBS अच्छा लग रहा होगा। ये समय है, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और जिसके तुरंत बाद हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड दलसाईनाथ जी आशीष वचनों को देंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा। सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर यीशु मसीह आपकी बुद्धि को मांगते हैं, हर एक परिवारों में आपकी आशीष को बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आत्मा की सभा की व्यवस्था आप सबों के साथ हमारी कलीसिया के